जन्म कहाँ और कब हुआ। देखो दो चीजें जुड़ रही हैं यहाँ, कहाँ और कब हुआ। इस और को देखकर ये मत समझ जाना कि ये कौन सा वाक्य है बच्चों, सही। कारण क्या है, यहाँ प्रश्न के दो प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए और जुड़ा है, वाक्य को नहीं जोड़ रहा है। ये और शब्द दो प्रश्नों के शब्दों को जोड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे मेन जो पहचान है वो की है, की है ना। मुझे बताओ की, तो की जो है वो किस में आता है, संज्ञा आश्रित वाक्य में आता है ना। तो इससे पता चल गया ये मिश्र वाक्य। अब इसको बदलना है हमें किसमें, सरल में। तो आप मुझे अपने जन्म स्थान और समय बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब मिश्र से सरल बनाते हो तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। एक तो वो शब्द हटाने पड़ते हैं जो मिश्र की पहचान वाले होते हैं। दूसरी बात, आपको कुछ ऐसे शब्द कारक चिन्ह जोड़ने पड़ते हैं जिनसे कि इनका भाव बदलता है। जैसे देखो, एक तो हो गया बताना और एक हुआ ये सहायक क्रिया आगे हुआ था। तो देखो अब इन शब्दों को अगर जोड़ोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। एक तो ये सुनो आप, दूसरा ये सुनो, मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। बात तो एक ही है। एक तरफ मैं पूछ रहा हूँ आपके जन्म स्थान और समय बताओ, मैं पूछ रहा हूँ दूसरी तरफ मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ। ये तो मिश्र का भाव है, वो सरल वाक्य, क्योंकि सीधी सी बात बोली। यहाँ सीधा सीधा बोला गया है, यहाँ कहाँ और कब प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी ही होना चाहिए। कॉमा आ रहा है ना भाई, और जैसे शुरू हो रहा है वाक्य, ये पहचान है इसकी मिश्र की। तो देखो, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब होता है सोच समझकर खर्चा करने वाला, ठीक है। अब जब जिसकी इनकम कम है तो उसे सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब शिक्षक कक्षा में आए तब, तो जब और तब से तो पता चल गया ये क्या है, मिश्र वाक्य। बदलेंगे कैसे, जब और तब हट जाएंगे। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना, ये बिल्कुल हटकर बनाना होता है। इसको पढ़ के एक सिंपल साधारण सेंटेंस कैसे बना सकते हो, शब्द भी ना बदले, भाव भी ना बदले। तो जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब संयुक्त में जाएंगे तो पहले शिक्षक को कमरे में बुलाओगे, पहले आएंगे वो और फिर पढ़ाएंगे, तो और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर सरल बनाओगे तो क्या करोगे, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया, कर जुड़ गया। ये देखो कर है ना, क्योंकि दो क्रियाएं थी, आना और पढ़ाना। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए देख रखना, तो मुसीबत आने पर भी, ठीक है भाई। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। जब और कोमा से पता चल रहा है कि ये क्या है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी। एक ही बात है, दोनों अर्थ एक ही निकल रहे हैं। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले। मेरा विचार आज फिल्म देखने का। तो देखो, मेरा विचार है कि से तो पता चल रहा है कि मिश्र है। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले, ये तो एक हो गया सभ्य सेंटेंस। सरल साधारण भाषा में कैसे कहोगे, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। फिल्म देखने का है या फिल्म देखने चले, इन दोनों में क्या अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर थोड़ी है, ठीक है। अगला है संयुक्त से मिश्र, बहुत आसान होता है। संयुक्त में दो क्रियाएं होती हैं, मिश्र में एक क्रिया बना देना होता है। तो देखो, मैं एक या दो भी आती है मिश्र में, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, किंतु से तो पता चल गया कि ये क्या है, संयुक्त। तो अब आपको पता है मिश्र की पहचान वाले शब्दों का प्रयोग करना है। एक बात बताओ, अगर वो बुरा खेलता तो हारना चाहिए था, है ना, लेकिन वो अच्छा खेला फिर भी वो हार गया, मतलब विरोध उत्पन्न हो रहा है। बात पहली पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव। तो किंतु, परंतु, यद्यपि इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। तो यद्यपि और फिर भी जो शब्द है वो क्या है, मिश्र की पहचान है। मिश्र की पहचान है ना। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, दोनों क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, हुआ और घंटी बजना। तो देखो बच्चों, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता।
तो ये कोमा जो है और ये अतः जो है ये भी एक क्या है, समुच्चय को बनाता है, कंजक्शन की तरह काम में आता है। तो यहाँ पे जो भी कंजक्शन है, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कंजक्शन, तो कंजक्शन शब्द किस में आते हैं, मुख्य रूप से संयुक्त में। हालांकि कंजक्शन उसमें भी आते हैं, किसमें, मिश्र में, लेकिन उसमें डबल कंजक्शन एक साथ आते हैं। जैसे देखो, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, तो बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब आप कहोगे इसमें क्या सर पहचान है। अब देखो इसमें मेरे को पहचान कुछ दिख नहीं रही, ये सिंपल वाक्य लिख दिया है इसने, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, ठीक है। लेकिन दो क्रियाएं आई हैं, उससे पता कर सकते हैं। कोई एक आदि बिरले वाक्य होते हैं जो कठिन होते हैं। तो बिजली का जाना और टीवी का बंद होना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। वैसे तो इसको ऐसा होना चाहिए था, बिजली गई और टीवी बंद हो गई, ठीक है। तो जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी। तो इस वाक्य को थोड़ा सुधार लेना। वह मेहनती है तो वह पराजय स्वीकार नहीं करता, वह ऐसा वह मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। ऐसा लेने से अभाव बन गया। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। देखो ध्यान से, वह परिश्रमी था पॉजिटिव वाक्य और सफल भी हो गया, वो भी पॉजिटिव वाक्य, इसलिए शब्द इसी की काम में लिया जाता है पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए। और विरोधाभास के लिए किंतु परंतु लेकिन, जैसे यहाँ फिर आया है, ठीक है, किंतु परंतु लेकिन और फिर, ये चार शब्दों का विरोध के लिए। और इसलिए क्यों इसलिए अतः तथा इन शब्दों का प्रयोग और इनका प्रयोग हम करते हैं समुच्चय बनाने के लिए। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने, जैसे ही राम ने कहानी सुनाई करण रो पड़ा, ऐसे भी बना सकते हो। या राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा, ये संज्ञा आश्रित बन जाएगा। कैसे भी बना सकते हो, पहचान आपको मिश्र की रखनी पड़ेगी। की आ गया, या आप ऐसे बना, जैसे ही राम ने करण की कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई कि करण। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, इससे पता चलता है कि परीक्षा जैसी खत्म हुई उसके बाद वो घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। जैसे घंटी बजी और छात्र, गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। बनाओ इसको, गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर, बताओ। देखो, जब वाक्य बिल्कुल साधारण जैसा लगे, जैसे गांव में कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थी, तो इसको ऐसे शब्द, ये जो ऐसा शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाने के लिए, मिश्र वाक्य को बनाने के लिए। ऐसा ठोक दो बीच में, तो आपको क्या है, उसकी एडिशनल जानकारी मिल जाएगी, आपको एक आश्रित उपवाक्य बनाने का मौका मिल जाएगा। जैसे देखो, गांव में ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। अब इसको सरल बनाओ, तो संयुक्त बनाओ। गांव में एक कुआं था और, अब इसको सरल में बनाओ तो जरा। जिसके क्यों दे रहा है, जिसके दे रहा है तो सरल बनेगा ही नहीं, जिसके तो हटाना है। था, हुआ था, एक बात तो यही खत्म हो गया। सरल में तो सिंपल बनाना है। वेरी गुड। गांव में एक कुएं के चारों ओर क्यारियां थी से खत्म हो रहा है, थी पे। या फिर आप ऐसे रखते हो, चारों ओर क्यारियों से घिरा हुआ गांव में एक कुआं था, ठीक है।
आप तो उन्हीं सेंटेंसों को प्रयोग कर रहे थे जिसमें जो ये तो हटाने भाई, यही दिमाग में नहीं बैठ रहे तुम्हारे। जो मुख्य पहचान होती है ना मिस्र की, वो तो हटानी है। ठीक है। और मैंने अभी जस्ट पहले समझाया, मिस्र वाक्य से जब सरल वाक्य बनाते हो तो भाव बदलता है, थोड़ा सा शब्द भी बदलते हैं, क्योंकि मिस्र की पहचान ही अलग है। ठीक है। टीबी के मरीज ने दवा को पूरा कोर्स किया, दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। तो ये तो एक ये वाक्य हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसमें बताओगे टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा, अब जिस शब्द को जोड़ दिया हमने भाई, जैसे शुरू होने वाले शब्दों को जोड़ रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये मिस्र बनाते हैं ना। तो जैसे ही जिस मरीज ने दवा का कोर्स पूरा किया था वह स्वस्थ हो गया। सुमन ने कुछ कहा और मैं मान गया। जब सुमन ने कुछ कहा तब मैं, और अगर सरल बनाओ तो सुमन के कुछ कहने पर मैं मान गया। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ही ईमानदार थे। यद्यपि वे निर्धन थे तथापि निर्धन होना इसका मतलब चोर होने चाहिए थे, लेकिन ईमानदार थे। विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास के लिए यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन ये शब्द अगर मिश्र है तो यद्यपि और तथापि आएंगे, और अगर सरल संयुक्त वाक्य बना रहे हो तो किंतु, परंतु, लेकिन, फिर। ठीक है। मध्यांतर की घंटी बजी और छात्र अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। और आ गया जैसे ही मध्यांतर, तो ये शोर बनाने की कोई वर्षा हो रही थी अतः कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। अब देखो, वर्षा हो रही थी अतः कार्यक्रम, अतः शब्द जो होता है वो पहचान है संयुक्त की, और इससे हम मिश्र बनाते हैं। तो देखो ये तो एक अलग बात हो गई कि वर्षा हो रही थी, तो इसे आप चूंकि से यूज कर सकते हैं। चूंकि कहाँ लगाते हैं, चूंकि वर्षा हो रही थी इसलिए कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। आप कहोगे सर इसलिए तो हम उसमें प्रयोग करते हैं संयुक्त, लेकिन चूंकि शब्द जो है वो संयुक्त में प्रयोग नहीं करते। चूंकि और इसलिए इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये मिस्र की पहचान बन जाएंगे। वो चूंकि वर्षा हो रही थी इसलिए कार्यक्रम में अधिक लोग नहीं आ सके। आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए हैं पर वे सुखी हैं। यद्यपि आज देखो वही शहरों में बहुत लोग धनवान हो गए पर वे सुखी नहीं है। दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, दोनों वाक्यों में। भाई धनवान होने के बाद तो उन्हें सुखी होना चाहिए था ना। जब इस तरह का विरोध उत्पन्न होता है तो हम किससे शुरू करते हैं वाक्य को, यद्यपि और तथापि से। लड़की इधर देख लो बेटा, यद्यपि और तथापि से शुरू करते हैं। तो लिखो इस यद्यपि आज शहरों में लोग बहुत धनवान हो गए तथापि वे वो सुखी नहीं है। सूरज का आज उदय हुआ और अंधेरे की फौज भागने लगी। जैसे ही सूरज का उदय हुआ वैसे ही अंधेरे की फौज खत्म है। इसी को कोई दिक्कत है क्या? बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट मारा परंतु सीमा, अधिकतर आते हैं यहाँ के संयुक्त से मिश्र बनाने के लिए, इसलिए आपको यही ज्यादा करवाए जा रहे हैं। बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट मारा परंतु सीमा रेखा के पास कैच हो गया। शॉट अच्छा मारा था लेकिन कैच हो गया, विरोध उत्पन्न हो रहा है। अच्छा शॉट मारा था तो बाहर जाना चाहिए था। तो देखो फिर यद्यपि शब्द का प्रयोग हो रहा है। यद्यपि बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट मारा तथापि सीमा रेखा से पास कैच हो गया। जोरदार धमाका हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, अरे मुंह से बोल लो, चीजें रट जाए, बनाना सीख जाए। आरक्षण कार्यालय बंद था अतः मैं आरक्षण नहीं करा सका। आरक्षण कार्यालय चूंकि, अब देखो एडिशनल जानकारी फुल दे दी, बंद था, नहीं था, ऐसा, तो इसके लिए आप चूंकि का प्रयोग करोगे। चूंकि यद्यपि दो शब्दों का प्रयोग अच्छे से करना। यदि और जैसे भी बहुत अच्छे शब्द है मिश्र बनाने के लिए। तो देखो आरक्षण मतलब चूंकि आरक्षण का कार्यालय बंद था इसलिए मैं आरक्षण। चांद निकला और धरती दूधिया रोशनी में नहा उठी। जैसे ही चांद निकला, संगीत के कार्यक्रम में बिजली गई और लोगों में भगदड़ मच गई। तो जैसे ही संगीत के कार्यक्रम में बिजली गई वैसे ही लोगों में भगदड़, ऐसे बना दो।
और नहीं बनाते हो तो ऐसे बना दो। संगीत के कार्यक्रम में जूं ही बिजली गई त्यों ही, तो ज्यों ही और त्यों ही, जैसे ही और वैसे ही, दोनों एक ही भाव देते हैं। वह सबसे कमजोर था फिर भी उसने सबसे ज्यादा काम किया। वह सबसे कमजोर था। अब देखो कमजोर होने के बाद तो उसको क्या होना चाहिए था, कम काम करना चाहिए था ना। विरोध उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, ज्यादा काम किया। तो ऐसे शब्द को किससे शुरू करते हैं, बार बार समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ज्यादा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करा देना चाह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम तुमको ना आए। आकाश में बादल छाए और जोरदार वर्षा होने लगी। जैसे ही आकाश में बादल छाएंगे, या जब आकाश में बादल छाए तब, तो जैसे वाला शब्द अच्छे रहते। स्कूल जाते बच्चों को सड़क पर पार करते हुए देखा और कार रोक दी। तो यहाँ और आ गया, दो बात हो रही है, एक तो देखना और एक रोकना। तो जैसे ही आप उसने स्कूल जाते बच्चों को सड़क पार करते हुए देखा, तो जैसे ही लगा दो क्योंकि एक क्रिया हो चुकी है ना। तो जैसे ही स्कूल जाते हुए बच्चों को सड़क पार करते हुए देखा, वैसे ही उसने कार रोक दी या उसने कार रोकी। अगर आप ऐसे लिखते हो उसने कार रोक दी तो कॉमा लगा के लिखना है, और कॉमा नहीं लगाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, वैसे ही उसने कार रोकी। ठीक है जी। आप देखते हैं किसने कितना सीखा है। 10 क्वेश्चनों का एक टेस्ट है, इसे आपको सबको करना है। पेन कॉपी ले लो। ये जो बच्चा है वो भी कोशिश करे एक हाथ से। ये 10 क्वेश्चनों का सेट है भाई, इसे सबको करना है अभी के अभी। देखते हैं किसमें कितना दम है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए, ठीक है भाई। पहला वाक्य, ये एडिट नहीं होती क्या? ये तो ये काम हो गया। ठीक। पहला क्वेश्चन है, ओरल टेस्ट है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, प्रातः। पहले आपको हर क्वेश्चन का उत्तर लिखना है इंडिविजुअली, बिना देखे। मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूँ। प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। ठीक है भाई, जल्दी लिखो। कौन सा वाक्य है? मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया। अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही मोहन आया, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उसने मंडे को आपको मैथ्स का मंथली टेस्ट है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल आएगा पूरा। सही है, अब एक ही चाहिए था ना चैप्टर आपको, एक भी दे देना है ना मंडे को। ठीक है भाई। जैसे ही मोहन आया, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया।
ठीक है। उसने अपना आपा खोया और कटु वचन बोलने लगा। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। सवेरा होते ही एक वाक्य ऐसा करवाया है मैंने, पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। आंधी आई और धूल उड़ने लगी। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। तो उत्तर बताइए सबसे जल्दी से, बोलो भाई। अरे सिर्फ उत्तर लिख लो, प्रश्न मत लिखो। पहला बताओ भाई, संयुक्त। दूसरा बिल्कुल सही है, सरल वाक्य। तीसरा संयुक्त। चौथा परिश्रमी मजदूरों को सभी काम करते हैं। तो मिश्र क्यों बोल रहे हो? उसके बाद जो लोग धनवान होते हैं उन्हें कॉमा आ रहा है और जो भी आ रहा है तो मिश्र। जैसे ही मोहन आया, कैसा है रे? हाँ, क्यों है रे मिश्र सुनील? तो जैसे आने पे मिश्र हो जाएगा? नहीं, जैसे ही मोहन आया, इसका पता चल गया कि ये प्रधान वाक्य हो गया। इसके बाद वो आश्रित है, मिश्री आएगा। तो जैसे के बाद कॉमा भी आ रहा है और पता भी चल रहा है। उसने अपना आपा खोया और संयुक्त। सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। बोलो भाई, मिश्र वाक्य, ये याद रखना, क्योंकि पहले सवेरा हुआ। वैसे मैं बताता हूं, एक मिनट रुक जाइए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, मिस्र के होने के लिए यहाँ जरूरी था मिस्र की पहचान वाले शब्द होना। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, मिस्र होने के लिए जरूरी था कि मिस्र वाले शब्दों का होना, मिस्र वाक्य के बनने वाले वाचक शब्दों का होना। जैसे ही सवेरा हुआ, पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। अगर कोई बच्चा ये दिमाग लगा लेता कि मिस्र होकर होता, तो यहाँ जैसे वैसे ज्यों ही त्यों ही आता। लेकिन ये क्या है? एक सरल वाक्य। क्या है ये? सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान। तो इसको सरल वाक्य में लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हें बीच में रोका था। अब बच्चा क्या करता है? दो क्रिया समझ के सीधा क्या ठोक देता है? अरे क्रिया को तो गौण कर दिया ना, ही। आंधी आई और अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव। सरल। ठीक है भाई, तो ये उत्तर है आपके। आई होप तुमको समझ आए होंगे। क्या? एक गलत गया ना, तो कोई नहीं, उसका लेवल टफ था। एक गलत गया तो क्या हो गया? उसका लेवल भी तो टफ था सर, वो भी छठा। ठीक है भाई, देखो भाई, नौवें नंबर का इसने सरल संयुक्त वाक्य मान रखा है। हाँ, नौवां तो संयुक्त है, 8वां सरल है ना? 8वां सरल। ठीक है भाई, तो ये याद रखोगे, वो बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन था ना। सवेरा होते ही, तो वाक्य को एक फ्लो दे दिया। अगर वो बोलता जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही, तब वो किस में चला जाता? मिस्र में। और अगर वो संयुक्त बनाता तो कैसे बनाता? सवेरा हुआ और पक्षी कलरव
मेरे हिसाब से आपको वाक्य अच्छे से समझ में आ गए। दूसरे क्वेश्चन में मिश्र वाक्य में बदलना है सारे के सारे, जल्दी से जल्दी बदलते जाइए। मेरे घर पहुंचते ही आंधी आ गई, मेरे घर पहुंचते ही आंधी आने लग गई, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा आंधी आने लग गई। ठीक है। पुस्तकें खरीदने के लिए वह बाजार गई, चूंकि पुस्तकें खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। क्या दिक्कत है भाई? पुस्तकें खरीदनी थी अतः बाजार गई, या इसलिए बाजार गई। चूंकि लगा के ऐसे क्वेश्चनों की बात करना है आपको। दुकान पर सजी मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया, तो देखो जैसे ही दुकान पर सजी हुई मिठाइयां देखी, कॉमा लगा के लिख दो, बच्चे के मुंह में पानी आ गया। और नहीं तो कॉमा नहीं लगाना है तो कैसे लिखोगे? या फिर बना सकते हो, जब दुकान पर मिठाइयां सजी तब बच्चे के मुंह में पानी आ गया। तो आपको मिस्र की पहचान के शब्दों को यूज करना है। निराला जी द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। निराला जी द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। अरे वेरी गुड। जो कविता निराला जी ने रची वह सभी को पसंद आई। लंबा बनेगा वाक्य। तो देखो, अगर इसको ही हम देखते चौथे नंबर को इसने कैसे बना रखा है, जैसे जो कविता निराला जी द्वारा रचित है वह सभी को पसंद आई, या वह कविता जो निराला जी द्वारा रचित है सभी को पसंद आई। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आप कुछ नहीं लग रहा हो तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी उसे बना सकते। ठीक। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाते ही गाड़ी चल गई। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, पानी का टैंकर आते ही लोगों में हलचल मच गई। महात्मा जी का प्रभावपूर्ण प्रवचन सुनकर लोग नतमस्तक हो गए। प्रभावपूर्ण वचन दिया या सुनाया, वैसे ही लोग नतमस्तक हो गए। रोहित शर्मा की अच्छी बल्लेबाजी के कारण भारत मैच जीत गया। चूंकि रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी इसलिए भारत बनाने लग गए सेंटेंस। कोई झिझक, कोई डर? मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही बस चल पड़ी। जैसे स्टेशन पर लाल कपड़ा देखते ही सांड भड़ककर गोपू के पीछे भागने लगा। वह धन कमाने के लिए शहर गया। चूंकि धन कमाना था इसलिए वह शहर गया। धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए लोग पेड़ लगाते हैं। धरती को हरा भरा बनाना था इसलिए आप ऐसे भी बना सकते हो। और दूसरा तरीका है, बताओ और कोई दूसरा तरीका? 12 नंबर पे देखते हैं। क्योंकि धरती को हरा भरा बनाना है इसलिए लोग पेड़ लगाते हैं। अब बनाना था और लगाते हैं, इन दोनों में अंतर समझ लेना। आपको काल नहीं बदलना है, बार बार मैं कह रहा हूं। अगर वर्तमान काल में वर्तमान काल में ही अगर कोई वाक्य चल रहा है तो वर्तमान काल ही रखना है, क्योंकि वो सपना उन्होंने अभी देखा है, तभी तो वो पेड़ लगा रहे हैं। तो देखिए इस चीज को ऐसे करिए। सैनिक देशवासियों के शुभ चयन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। सैनिक देशवासियों के शुभ चयन के लिए बताओ, जब से तो नहीं बन रहा। हाँ, यद्यपि भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है।
क्योंकि सैनिक देशवासियों चूंकि देशवासियों के लिए क्या बनेगा भाई? चूंकि देशवासियों के सुख चैन के लिए चूंकि सैनिक देशवासियों की चूंकि सैनिक देशवासियों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनके सुख चैन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। वाक्य लंबाई तो होगा। देखो इसमें कैसे बना है 13 नंबर। जब सैनिक प्राणों की बाजी लगाते हैं तब देशवासी चैन से, ये भी एक ही भाव है, लेकिन आप उस भाव को भी बनाओगे क्योंकि देशवासियों की रक्षा करते हैं इसलिए उनके सुख चैन के लिए वो प्राणों की बाजी लगाते हैं। वो भी एक बढ़िया वाक्य था। मिश्र वाक्य लंबा बन सकता है। यदि छात्र 100 मीटर की दौड़ में प्रथम आया था, यही छात्र 100 मीटर यानी 100 मीटर की रेस में प्रथम आया था, कौन सा? यही छात्र। यह वह छात्र है जो, चूंकि ये वही छात्र है जो 100 मीटर की रेस में प्रथम आया। बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गया। बूढ़ा व्यक्ति सड़क, जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने सड़क पार की वह मोटरसाइकिल से आगे भाई। तो बहुत चीजें आपने यहाँ सीखी हैं। अब ये टॉपिक हो गया खत्म और लास्ट टॉपिक है वाच्य, जिसे हम सेकंडों में कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी जो नॉर्मल व्याकरण है वो खत्म है। इसके बाद बड़ी व्याकरण जो है 20 नंबर की, 18-19 नंबर की, उसे हम करेंगे लेटर, अनुच्छेद, संदेश, विज्ञापन और ईमेल। ठीक है, और अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, स्वयं लेखन। बंद।